इन गांव में भगत, ओझा और तांत्रिकों को भगवान का दूत माना जाता है। महाराज जी के पास आ गए। सब ठीक होगा बेटा? ओम चामुंडाय नमः। भगत जी, भगत जी, मेरी बेटी को जीवित कर दीजिए। आप मना मत करना, मना मत करना। तेरी बेटी जिंदा हो सकती है महतो। मुझे मालूम था आपके पास जरूर उपाय होगा। पूरे गांव के सामने से जिंदा करूंगा, यज्ञ करूंगा, यमराज से बात करूंगा और वापस लाऊंगा मैं तेरी बेटी को उनसे जिंदा। महाराज जी की जय हो। तो फिर जाओ, तैयारी कर। सौदाग गांव, जिला रांची, झारखंड। यहाँ में मिर्ची कम है। हाँ। डाली तो थी। बिल्कुल फीकी है मिर्च। ठीक ही तो है। मैं ना हाँ जो अंदर से मिर्ची लेती है। यस बेटी, जा अंदर से मिर्च लेके आ। माँ से देखो ना, तुझे मिर्ची कम लग रही है ना, तू जाकर लेके आ। तू छोटी है ना, घर का कुछ भी काम नहीं करती। करती हूँ मैं। फिर बहस शुरू कर दी तुम दोनों ने। ठीक है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं लेके आता हूँ। तुम बैठो, मैं ही लेके आती हूँ। माँ तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। लाइना, कौन है? खोलो दरवाजा, खोल। कौन हो तुम लोग? बच गई थी तो सिर्फ स्वीटी खाखा, भल्लू की छोटी बेटी। 15 वर्षीय आदिवासी लड़की स्वीटी खाखा ने अपने माता पिता और अपनी बहन के टुकड़े होते हुए देखे थे। उसका सदमा इतना गहरा था कि वो अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं बोल पाई। पर सवाल ये था कि क्या स्वीटी इस हत्याकांड की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी? तो फिर हत्यारों ने स्वीटी को क्यों बख्शा था? क्या करते थे तुम्हारे बाबा? बोलो स्वीटी, डर मत, हम हैं ना तेरे साथ। बोलो। झाड़ फूक करते थे? झाड़ फूक जादू टोने का ही एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ फूक करने वाले बुरी आत्माओं के साए से रोगी को आजाद कर उसकी बीमारी को भी दूर भगा देते हैं। झाड़ फूक की इस परंपरा का झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में काफी चलन है। बोलो स्वीटी, बोलो। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ें। तुम्हें अब हिम्मत करके बताना होगा कि परसों रात को क्या हुआ। हाँ स्वीटी, बोलना, डर मत, हम हैं ना तेरे साथ। स्वीटी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। पुलिस को जांच का एक अलग ही तरीका अपनाना पड़ा। खिलौने ले लो भैया, अरे कोई खिलौना ले लो। खिलौना ले लो भैया। अरे नहीं नहीं, हमका कुछ नहीं चाहिए। पैसा बाद में देना। ओहो हो, मुनिया लेगी, ये लो मुनिया, ये मुन्ना भी लेगा, ये लो। एक बात बताइए भैया, गांव में कुछ हुआ है का? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? सड़क पे कोई है नहीं, खिलौना किसी को खरीदना नहीं है, कोई बात भी नहीं करता। सुने हैं कोई मर्डर हुआ है। देखो भैया, जो बच्चे खा जाता है ना, उसे मौत खा जाती है। क्या मतलब? ये मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और वैसे भी मुझे खेतों पर जाने में देरी हो रही है। आप लोग भी काफी देर से बैठे हो, अगली दफा आओगे तो पैसे ले लेना, ठीक है? चरखी वाला, खिलौने वाला, चरखी ले लो। पुलिस ने इस घटना के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने की बहुत कोशिश की।
और उसके लिए पुलिस भेस बदल कर भी गांव वालों से मिली, लेकिन कोई भी गांव वाला इस हत्याकांड के बारे में खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस सिर्फ इतना ही मालूम कर सकी कि स्वीटी के पिता बल्लू झाड़ फूंक करते थे और बच्चों को मारकर खाते थे। यार गिलबर्ट। जी सर। ये बच्चों को खा जाने का क्या मतलब है? सर अनपढ़ लोग हैं ये। जब भी कोई बच्चा मरता है बीमारी से, सोचते हैं कि कोई डायन चुड़ैल या फिर कोई बुरी ताकत खा गई है उसे। बड़े डरे डरे से थे सब। ये लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलेगा। थाने ले चलते हैं, कुछ लोगों को बुलवा लेंगे। आदिवासी इलाका है सर, सेंसिटिव मामला है। 3 लोगों के टुकड़े हुए हैं, वो सेंसिटिव नहीं है? बात तो ये भी ठीक है सर। इन सब के चुप रहने के पीछे कोई बहुत तगड़ी ताकत है, एक रिंग मास्टर है। सर मुझे लगता है कि उस लड़की से ही कुछ पता लगेगा। देखो स्वीटी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बहन, तीनों को मार दिया गया। तुम शायद इसलिए बच गई कि तुम घर के अंदर थी, या बेटा कोई और कारण था? देखो बेटा, हम तुम्हें घर भी नहीं भेज सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। गांव में कोई तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, सब तुम्हारे परिवार को बुरा समझता, खासकर तुम्हारे बाबा बल्लू खाका को। कुछ कहना चाहती हो बेटा? गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे बाबा झाड़ फूंक करते थे, बच्चों को खा जाते थे। झूठ है, झूठ है ये। तो बेटा फिर सच क्या है? कोशिश करो, कुछ बोलो, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि तुम्हारे बाबा एक बुरे आदमी थे। और वो मेरे बाबा बुरे आदमी नहीं थे, नहीं थे वो बुरे आदमी। झाड़ फूंक करते थे, लेकिन किसी की बुराई के लिए नहीं। वो मातो काका, वो झूठ बोल रहा है। मेरे पापा ने उसकी किरण को नहीं मारा, उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी उसे बचाने के लिए। आगे बल्लू भैया, बेटा आगे कौन? बल्लू भैया, भैया बल्लू भैया, ये देखो मेरी किरण को बचा लो भैया। देखो इसे क्या हो गया, इसे बचा लो, इसे बचा। तेल लगा, तेल लगा जल्दी। बाबू चला, तेल लगा, तेल लगा। तो जहाँ सरपंच की फटफटी लिया, इसे रांची ले चलना होगा, डॉक्टर की जरूरत है। अरे अरे कैसी बात कर रहे हो बल्लू भैया, आज तक तो तुम ही ठीक करते आए हो। वो जड़ी बूटियां कभी कभार काम कर जाती थी, ये मामला बहुत आगे निकल चुका है। देखो बल्लू भैया, किसी की आत्मा हमसे ना खुश है, इसीलिए ये सब दिन देखना पड़ रहा है हमको। अरे ये आत्मा की बात में बातें करना, जब फटफटी लिया हालात बहुत नाजुक है। भैया एक मंत्र पढ़ दो, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। एक मंत्र। तुझे मैं कैसे समझाऊं? क्या हुआ? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ कैसे? मैं तो तेरी बिटिया गई। अरे अरे वो बेहोश है, कुछ नहीं बेहोश है। डॉक्टर के पास भी ले जाते तो भी ये जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा किरण, मैं तो मेरे भाई चुप हो जा, चुप हो जा मेरे। इस गांव की तरह ही सारे देश में ऐसे कई गांव और हैं जहां लोगों ने किसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल की सीढ़ियां तक नहीं देखी। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने कभी किसी प्राइमरी स्कूल में कदम नहीं रखा। इस लाचारी के दलदल में अंधविश्वास पूरे जोरों से पनपता है। मैं तो, ओ मेरे भाई, अरे मैं तो, रुक ना, रुक जा।
अरे ये क्या कर रहा है तू? अरे ऐसे कैसे मर सकती है? कैसे मर सकती है? तो रुक मेरे नहीं भाई। मर सकती। मैं तो क्या, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये मेरे भाई? मैं इसको जिंदा करके रहूंगा, इसको जिंदा करके रहूंगा मैं। मेरे भाई ये कभी नहीं हो सकता है। यही होगा। घर चल। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था बल्लू भैया। अरे ये मेरी बच्ची भी है ना। अरे जाओ, मेरा पीछा मत करो, मैं इसको जिंदा करके रहूंगा। ऐसी दुर्गति क्यों कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे बाबा झाड़ फूक करते थे ना, फिर उन्होंने महतो को डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों कहा? दरअसल मेरे बाबा जंगली जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते थे। झाड़ फूक तो ऐसे ही करते थे, लोगों को खुश करने के लिए। अरे बेटा पानी लेके आ। हाँ लाई। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ गया महतो? क्या पता, कहता है कि मरे हुए को जिंदा करवाएगा। कैसे बाबा, ऐसा भी हो सकता है क्या? कभी नहीं, लेकिन हम लोग इतना धंस गए इस समय। मेरा बस चल तो फेंक दो इस झाड़ू को। कुछ नहीं करती ये, केवल हमारा पेट भरने में मदद करती है। अरे बीमारी दवाई से जाती है, बाकी बुढ़ियों से। ये याद रखना, लेकिन कभी किसी को बताना मत, समझे तुम दोनों? फिर पता नहीं। महतो किरण की लाश को लेकर कहाँ गया था जंगल में? पता नहीं। उसके बाद महतो तुम्हारे बाबा से मिलने आया, कुछ बात हुई? क्या हुआ? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। गिलबर्ट सर। इस महतो से बात करनी होगी चुपचाप, गांव वालों को खबर नहीं होनी चाहिए। यस सर। हाँ, तो कोई तेरे पीछे पड़ा है। मेरे पीछे? मगर क्यों भगत जी? और कौन पड़ा है? कोई सरकारी दूत। सरकारी? कोई शस्त्र लिए लोग। आहा, दिख गए। पुलिस, पुलिस तुझे ढूंढ रही है महतो। पुलिस? कोई उपाय बताइए भगत जी। उपाय है, लेकिन उसके पहले तेरी बेटी किरण ने एक संदेशा भेजा है। हाँ? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। तू बस उसकी एक छोटी सी मांग पूरी कर दे। बताइए महाराज जी। पुलिस ने महतो को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दी और ये सारी कार्रवाई दबे छिपे अंदाज में की गई। इस सब में सब इंस्पेक्टर गिलबर्ट का खुद एक आदिवासी होना बहुत मददगार साबित हुआ। गिलबर्ट ने अपनी जान पहचान और भरोसे वाले लोगों की मदद से महतो को आखिर पकड़वा ही दिया। ये पहन ले बेटी, आम खा ले, आम खा ले। सर, महतो। इसको घेर लो फटाफट। चलो। ये पहन ले। भागेगा तो पिटेगा महतो। ये सब क्या है? मेरी बेटी ने मंगवाए थे। तेरी बेटी? हाँ। तेरी बेटी जिंदा है? हाँ। कहाँ है? इन पत्थरों के नीचे। ये तुम्हारी बेटी किरण इस पत्थर के नीचे कैसे पहुंची? इन गांव में भगत, ओझा और तांत्रिकों को भगवान का दूत माना जाता है। महाराज जी के पास आ गए। सब ठीक हो गया बेटा? ओम चामुंडाय नमः। भगत जी, भगत जी, मेरी बेटी को जीवित कर दीजिए। आप मना मत करना, मना मत करना। तेरी बेटी जिंदा हो सकती है महतो। मुझे मालूम था,
आपके पास जरूर उपाय होगा। पूरे गांव के सामने से जिंदा करूंगा, यज्ञ करूंगा, यमराज से बात करूंगा और वापस लाऊंगा मैं तेरी बेटी को उनसे जिंदा। महाराज जी की जय हो। तो फिर जाओ, तैयारी कर। स्वामी रुको, मेरी बात सुनो, मुझे इसे जीवित करना है और आपके बिना नहीं हो सकता। यमराज, यमराज सुनो, इस बच्ची को जिंदा कर दो, जिंदा कर दो यमराज। यमराज से बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा है इस बच्ची का जीव वो वापस नहीं कर सकते। वापस नहीं कर सकते? मगर क्यों भगत जी? आप उन्हें मनाइए, आपकी बात अवश्य मानेंगे। यम देव हैं, मैं तो सिर्फ एक मनुष्य हूँ। वो जो कहते हैं वो करते हैं और यही हमारा नियम है। सिर्फ वो जाने वापस आ सकती हैं जो किसी बीमारी या अपघात में गई हो। भगत जी, मेरी बच्ची तो बीमारी से मरी है। गलत, तुम्हारी बच्ची मरी नहीं, मारी गई है। और ये बात यमराज ने खुद मुझसे कही है। लेकिन भगत जी, इतनी छोटी बच्ची को कौन मारेगा? 12 साल की बच्ची को कौन मारेगा बताइए? शैतान को बलि दी है उसने। किसने भगत जी? कौन है वो भगत जी बताइए? स्वीटी के पिता बल्लू खाका गांव में प्रगति लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव का भगत बल्लू को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। बल्लू भैया! ओए भगत, बहुत होगी तेरी नौटंकी, बंद करिए अपनी नौटंकी, नहीं तो। ओए बल्लू, दुनिया जानती है कि तू झाड़ फूक करता है। मैं तो सिर्फ भगवान का पुजारी हूँ और मुझे गलत कहना यमराज को गलत कहने के बराबर है। कोई भी एक कदम आगे बढ़ेगा तो मार डालूंगा मैं तो। तू गलत कर रहा है, इसके बाद मत आना तू। आप लोगों को भगत जी की शक्ति का अंदाजा नहीं है। और तुम्हारे भगत जी को कानून की शक्ति का अंदाजा नहीं है महतो। अब चुपचाप सब कुछ बता, क्या हुआ, कैसे हुआ, जल्दी। महतो, तू हिम्मत मत हार। एक और तरीका है तेरी बेटी को वापस लाने का। उससे तो मैं दफना चुका हूँ भगत जी। मेरी यमराज से फिर से बात हुई थी, संदेशा भेजा है। जिस दिन तू शैतान के पुजारियों का नाश करेगा उस दिन तेरी बेटी जिंदा कब्र से बाहर आएगी। नाश मतलब भगत जी? नाश मतलब नाश। अगर तुझ में हिम्मत नहीं है तो भूल जा अपनी बेटी को। नहीं नहीं भगत जी, मुझे मेरी बेटी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। इतना याद रख, उस बल्लू ने तेरे परिवार को खत्म किया है, अब तेरी बारी है। जिस दिन तू किरण की मौत का बदला लेगा उसके ठीक 40 दिन बाद चमत्कार होगा। चमत्कार। और तुमने आदमी भेजे बल्लू और उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। कौन थे वो आदमी? मैं खुद था। जो कुछ किया मैंने अकेले नहीं किया है। यार गिलबर्ट, ज्यादातर लोग अपना गुनाह कबूल नहीं करते और ये आदमी वहां मौजूद भी नहीं था, फिर भी सारा जिम्मा अपने सर ले रहा। अरे मैं ही था और किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर बल्लू और उसके सारे परिवार का नाश कर दिया। उसके पूरे परिवार का नाश किया? सारे परिवार का। तभी तो जाके मेरी किरण वापस आएगी। सिर्फ 35 दिन बचे हैं अब। नहीं आएगी तुम्हारी किरण, क्योंकि बल्लू के पूरे परिवार का नाश नहीं हुआ है। उसकी छोटी बेटी स्वीटी जिंदा है हमारे पास। मिलोगे? पुलिस की तहकीकात से पता चला कि महतो हत्या स्थल पर मौजूद नहीं था। हत्यारे उसका अपना साला और दोस्त थे जिन्हें वो बचाना चाहता था। उन तीनों हत्यारों को ये नहीं पता था कि बल्लू की एक और औलाद थी जो इत्तेफाकन घर के अंदर गई हुई थी। कौन है? चलो दरवाजा खोल। कौन हो तुम लोग? तेरा काल है। लगभग सारा गांव इन हत्याओं का चश्मदीद गवाह था। अंधश्रद्धा ने इंसानियत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने महतो और तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। पर जब इस कांड के सरदार भगत की गिरफ्तारी की बारी आई
तो पुलिस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खबरदार, हमें अपना काम करने दो। आप हमारे भगत जी को लेके नहीं जा सकते। लेकिन नहीं जा सकते। हमने माता और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने खुद कहा है कि इस भगत ने ही उन्हें हत्या के लिए उकसाया। आपको उन चारों को भी छोड़ना होगा। वो सब बाल बच्चेदार आदमी हैं। कौन उनके बच्चों को खिलाएगा? उन्होंने हत्या की है। नहीं की उन्होंने हत्या। वो बल्लू और उसका पूरा परिवार डायन भेषी करता था। उसे कर्मों का फल मिला है। इस गांव के किसी भी आदमी ने उसको नहीं छुआ है। और इस मामले में हमें और कुछ नहीं मालूम। वो तो इस देश का कानून तय करेगा कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। एक बात सुन लो, हम इसे लेके जा रहे हैं। जो भी सामने आया हम गोली चला देंगे। कान खोल के सुन लो, हम गोली छोड़ दो हमारे भगत को। भगत, महतो और 3 और लोगों के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में गवाह पेश करने में पुलिस को खासी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच स्वीटी ने शहर में ही रहकर पढ़ने और आगे बढ़ने का फैसला लिया है। उसका कहना है कि वो फिर कभी गांव वापस नहीं जाएगी। स्वीटी शायद ये हादसा भूल तो जरूर जाएगी, लेकिन वो गांव वालों को कभी माफ नहीं कर पाएगी। आंकड़ों के अनुसार 1995 से लेकर अभी तक सिर्फ झारखंड राज्य में ही लगभग 1000 औरतों को डायन करार देकर बड़ी ही क्रूर रीतियों से उनकी हत्या कर दी गई। अक्सर पूरा का पूरा गांव इन हत्याओं में शामिल हुआ है। हमारा प्रयास है देश में जुर्म कम करने का, जिसमें हम सबकी भागीदारी है।